क्या आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा पर चलने के लिए जो राधा जी की महिमा और भक्ति आंदोलन के प्रभाव को एक नए दृष्टिकोण से दिखाएगी। संत कवियों की वाणी से गूंजते राधा कृष्ण के प्रेम ने भक्ति को केवल पूजा नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ने का माध्यम बना दिया। स्वागत है आपका डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स में। अगर आपने हमारे पहले भाग में वेदों और पुराणों में राधा जी के उल्लेख के रहस्यों को जाना, तो आज के इस दूसरे भाग में हम आपको ले चलेंगे भक्ति आंदोलन के दौर में। जानेंगे कैसे संत तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई ने राधा जी को अपनी रचनाओं में जीवंत कर दिया। और साथ ही यह भी समझेंगे कि कैसे भक्ति आंदोलन ने राधा कृष्ण के प्रेम को भक्ति और आत्मा का प्रतीक बना दिया। तो दोस्तों, इस अनोखी यात्रा को शुरू करते हैं, जहां हर शब्द आपको राधा जी की दिव्यता और भक्ति की शक्ति का एहसास कराएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। भक्ति आंदोलन, जो मध्यकालीन भारत के इतिहास में 7वीं से 17वीं सदी तक चला, भारतीय समाज और धर्म के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन का समय था। यह आंदोलन व्यक्तिगत भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम और आध्यात्मिक साधना पर आधारित था। इस दौर में राधा जी को कृष्ण के दिव्य प्रेम की प्रतीक मानकर उनकी लोकप्रियता और महिमा को नई ऊंचाइयां मिली। भक्ति आंदोलन मुख्यतः उत्तर और दक्षिण भारत में फैला। यह आंदोलन जातिवाद, कर्मकांड और अंधविश्वास को चुनौती देते हुए भक्ति के सरल और व्यक्तिगत मार्ग को प्रोत्साहित करता था। राधा जी के प्रति भक्ति आंदोलन के संतों ने राधा कृष्ण प्रेम को आत्मा और परमात्मा के दिव्य संबंध का रूप दिया। राधा का स्थान इस दौर में राधा जी को भक्ति का सर्वोच्च रूप माना गया। संतों ने यह बताया कि राधा जी का प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और शाश्वत है। सामाजिक प्रभाव, राधा जी की कहानियां जाति, धर्म और भाषा की सीमाओं को पार कर हर वर्ग के लोगों के दिलों में जगह बनाने लगी। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत और राधा जी। 1. जयदेव और गीत गोविंद। जयदेव भक्ति आंदोलन के सबसे प्रमुख कवियों में से एक थे। उनके रचित गीत गोविंद ने राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम को अमर कर दिया। इस काव्य में राधा जी को महाभाव स्वरूपिणी और श्री कृष्ण की आत्मा का हिस्सा बताया गया। गीत गोविंद के श्लोकों में राधा कृष्ण की रासलीला का ऐसा वर्णन है कि इसे हर भक्त भाव विभोर होकर गाता है। 2. चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन को एक आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्होंने राधा कृष्ण की उपासना को अपने जीवन का केंद्र बनाया और इसे जनता तक पहुंचाया। उनका मानना था कि राधा कृष्ण के प्रेम को अनुभव करने के लिए मनुष्य को अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा। चैतन्य महाप्रभु ने राधा जी के प्रति भक्ति को भजन, कीर्तन और नृत्य के माध्यम से प्रकट किया। 3. सूरदास। सूरदास, जो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त और अष्टछाप कवि थे, ने राधा जी के प्रति भक्ति को अपनी रचनाओं में व्यक्त किया। उनकी कविताओं में राधा कृष्ण के प्रेम को सरल और सजीव तरीके से प्रस्तुत किया गया। सूरदास ने राधा जी के मनोभावों, उनके प्रेम और विरह को बड़ी गहराई से व्यक्त किया। 4. मीराबाई। मीराबाई, कृष्ण की प्रसिद्ध भक्त, ने भी राधा कृष्ण के प्रेम को अपनी कविताओं में स्थान दिया। उनके भजनों में राधा जी के समर्पण और भक्ति को कृष्ण के प्रति प्रेम के सर्वोच्च रूप में दिखाया गया। 5. वल्लभाचार्य और पुष्टिमार्ग। वल्लभाचार्य ने पुष्टिमार्ग की स्थापना की, जिसमें राधा कृष्ण की भक्ति को प्रमुख स्थान दिया गया। उनके अनुसार राधा जी स्वामिनी हैं, जो श्री कृष्ण के साथ लीला करती हैं और भक्तों को अपने साथ जोड़ती हैं। राधा कृष्ण प्रेम का संदेश। भक्ति आंदोलन के दौरान राधा कृष्ण के प्रेम को भक्तों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया गया। 1. प्रेम और भक्ति का आदर्श। राधा जी का प्रेम यह सिखाता है कि भगवान से प्रेम में किसी प्रकार की शर्त नहीं होती। यह प्रेम आत्मा की शुद्धि और परमात्मा के साथ एकाकार होने का माध्यम है।
2. सांसारिक और आध्यात्मिक प्रेम का समन्वय। भक्ति आंदोलन ने यह समझाया कि राधा कृष्ण का प्रेम केवल भौतिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है। 3. समानता और सरलता का संदेश। राधा कृष्ण की भक्ति ने समाज में समानता और सरल भक्ति का प्रचार किया, जिससे हर जाति और वर्ग के लोग इस आंदोलन से जुड़े। राधा जी की भक्ति आंदोलन में लोकप्रियता का कारण। 1. सरल और प्रभावशाली कथाएं। राधा कृष्ण की कहानियां इतनी सरल थीं कि आम जनता उन्हें आसानी से समझ और अपनाकर गा सकती थी। 2. संगीत और कला का प्रभाव। भक्ति आंदोलन में राधा कृष्ण की कहानियां भजन, कीर्तन और नृत्य के माध्यम से लोकप्रिय हुई। 3. प्रेम का दिव्य स्वरूप। राधा जी का प्रेम सांसारिक मोह से ऊपर उठकर भक्तों को भगवान से जोड़ने का साधन बना। भक्ति आंदोलन ने राधा जी को प्रेम और भक्ति के एक दिव्य प्रतीक के रूप में स्थापित किया। उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति का जो आदर्श प्रस्तुत किया, वह हर भक्त के लिए प्रेरणा बन गया। राधा जी का नाम न केवल भक्ति आंदोलन की आत्मा बन गया, बल्कि उन्होंने यह संदेश दिया कि प्रेम और भक्ति ही भगवान को पाने का सबसे सरल और सर्वोत्तम मार्ग है। राधा जी का नाम स्वयं में एक गूढ़ अर्थ समेटे हुए है। संस्कृत में राधा का अर्थ है आराधना या पूजा। उनका नाम यह संकेत देता है कि वे न केवल श्री कृष्ण की प्रिय हैं, बल्कि हर आत्मा की आराधना का केंद्र भी हैं। इसलिए राधा जी केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक चरित्र नहीं हैं। वे भक्ति की शक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा का प्रतीक हैं। तो क्या राधा जी केवल एक पौराणिक कथा है या आध्यात्मिक सत्य? क्या उनका उल्लेख वेदों और पुराणों में हमारी भक्ति को एक नई दिशा दिखाता है? यह सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं आपके लिए भारत के अनोखे रहस्य और पौराणिक कथाओं की बातें। जय श्री राधे कृष्ण।